हेलो दोस्तों, नमस्ते। मायोनेज टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर का मूड कैसा है, उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट उतना लेना है बाबू, बाकी को जाने देना है। लेकिन सबसे पहले मैं एक गाइडेंस ज़रूर देना चाहूँगी, अपना सम्मान ज़रूर करना है, ठीक है। जब आप खुद का सम्मान करते हो ना, तो ही सामने वाला बंदा या समाज या सोसाइटी या रिलेटिव या फैमिली मेम्बर या आपके पार्टनर, जब अपने सम्मान को आप सम्मान करते हो, तभी सामने वाला कोई भी इंसान हो आपका सम्मान करता है। इसलिए जो मेरे से गाइडेंस मिलती है या यहाँ पे जो गाइडेंस आपको मिलती है, उस पर आपको काम ज़रूर करना है। ये आपको अपने सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग पर फोकस करना है, अपने हेल्थ, अपने वेल्थ, अपने सम्मान का भी ध्यान रखना है। चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, ठीक है। हस्बैंड वाइफ या आपके क्रश हो या आपके लवर हो या आपके सोलमेट हो या आपके एक्स हो या आपके ट्विन फ्लेम, जो भी हो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात इंसान की अपनी खुद की रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। और कर्म और धर्म जो है वो बहुत पावर चीज़ होती है। वो आपके अंदर है, अच्छे कर्म, खुद का विश्वास, वो आपको हर तरह से जीत दिलाती है ना। तो चलिए, स्ट्रेस नहीं लेना है, गुस्सा थूक देना है और अपना सम्मान ज़रूर करना है, इसलिए कि आपको वो प्यार मिले। या सोसाइटी समाज में कुछ आपको अपमान का सामना करना पड़ रहा है, आप उन्हें कुछ कर दिखाएं। अर्थ मदर को सबसे पहले, अर्थ मदर से आपको कनेक्ट होना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, क्योंकि अर्थ मदर और यूनिवर्स मिलकर आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए उनका सम्मान सबसे पहले कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, खुद का कीजिए। देखिए, पार्टनर प्यार करते हैं तो ऐसा नहीं कि उनका सम्मान ना कीजिए, उनको माफ़ करना सीखिए। जहाँ आप उनको माफ़ करते हो ना, मतलब आपको मैं क्या बता रही, जहाँ आप माफ़ करना उनको शुरू करते हो ना, तो यानी कि आप अपनी एनर्जी से उनको छोड़ने लगते हो, मतलब उनको फ्री करने लगते हो। जब आपका एनर्जी जो काम नहीं करता है तो वो बौखला जाते हैं, ठीक है। एनर्जी ऐसे काम करती है। जब आपका पैम्पर, आपका केयरिंग नेचर और काम नहीं करता, जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो, तब उनकी एनर्जी जो है डाउन होने लगती है और वो बौखलाने लगते हैं। तो कभी आपसे फाइट करते हैं, तो घर में फाइट करते हैं, आपको चाहने की उनकी चाहत बढ़ जाती है। तो ऐसा कीजिए कि आप उनकी प्रेरणा बनिए बाबू। जब आप उनके स्ट्रेंथ हो, लक हो, कॉन्फिडेंस हो, तो आप उनकी प्रेरणा बन जाओ, ठीक है। तो आप अपने सम्मान जरूर करो बेटा। भाई और बहनों, मेरे बड़े और छोटे जितने हो, सब मेरे भाई बहन ही हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो। लेकिन सिर्फ छीन कर प्यार नहीं पाना है आपको। मैं हमेशा कहूँगी, छीन कर प्यार नहीं पाना है। आपका हक है, तो पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपको प्यार पाना है। गिराना नहीं है। उसको प्यार नहीं करते, वो क्या कहते, तू तो मांगा था, तू तो मांगी तब मैं तेरे पास आऊँ, ऐसा कभी मत सुनना। हक से, फ्री छोड़कर, ठीक है। प्यार के लिए बेटा कभी नहीं, नहीं तो आने वाले टाइम यही बंदा आपको ऐसा घुटन देगा ना, गिराओगे तो फिर आप कहोगे दीदी ने ये बात सच कहा था, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आपके लाइफ में खुशियाँ मिले, आप कुछ करो, डिसीजन लो, आपका प्यार मिले, आपको आपकी पहचान हो, आपका खुद का सम्मान हो, समाज, सोसाइटी में, ससुराल में, पार्टनर के सामने, फैमिली में, रिलेटिव में, सोसाइटी में, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब अपने पर्सन का नाम ले लीजिए और फिल कर लीजिए, है ना। और एक लाइक कीजिए, एक लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से क्या होता है, एनर्जी से जुड़ते हो, पार्टनर से जुड़ते हो, यूनिवर्स से जुड़ते हो, ठीक है। लेकिन जब भी कमेंट में लिखो, ऐसा चीज़ लिखो ना बाबू कि जो चीज़ आपकी चाहत है, आप लिखो। मतलब कि आपके पार्टनर ने ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन उनको कोसना नहीं है। मतलब ऐसा लिखो कि जो आप इंटेंशन डाल रहे हो वो आपकी इच्छा है और वो इच्छा आपकी पूर्ण हो रही है, ठीक है। इस तरह से याद रखिए, है ना। लेकिन एक लाइक ज़रूर करो, और लाइक करके मुझे भी प्यार दो, मुझे भी सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो यूनिवर्स, एंजल्स को, अर्थ मदर को, ठीक है। और मुझे भी तो चाहिए ना प्लेफुलनेस, समझ सकते हो। मैं भी देखो प्लेफुलनेस की एनर्जी में हूँ, मुझे भी चाहिए आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार, ठीक है।
देखो अभी समय आ रहा है दीपावली का, तो थोड़ा कभी कभी वीडियो मेरा ये हो सकता है, तो थोड़ा सा काम बढ़ चुका है, सब काम देखना है, तो कभी कभी ना भी वीडियो आए तो कोई बात नहीं है। पता है सुबह में मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगता है जब वीडियो नहीं डालती हूँ, दिमाग इधर ही रहता है। देख लीजिए, जैसे आप दोनों का दिमाग इधर उधर कहीं नहीं भटक रहा, बस एक दूसरे पर ही है, उसी तरह। साइलेंस तो मिसिंग एनर्जी है भी। करेज, अरे भाई आप उनकी करेज हो, हिम्मत हो, हिम्मत जुटा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आपके अंदर करेज आना चाहिए, आपके अंदर फ्लावरिंग की एनर्जी आई। यहाँ कोई साइन कर रहा है, अरे बाबा, यहाँ किसी के अंदर अचानक से करेज आया है, मुझे एकदम दिख रहा है, और इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है उनको। इन किसी के अंदर अचानक से आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आई है, मतलब अचानक से आपके अंदर कुछ चेंज आया है, चाहे हिम्मत आई है, करेज आया है, या अचानक से आपको अपने लाइफ में कुछ साइन करने का दिल कर रहा है, या आप साइन कर रहे हो, या उनको ऐसा पता चल रहा है कि आप खुद को बदल रहे हो। तो कुछ व्यूवर्स की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे नज़र आई, और आपके पार्टनर का दिल नहीं लग रहा है, इनका दिल और दिमाग एनी टाइम आप पर ही, मतलब इनकी जो फीलिंग्स है, सोच है, जो आपके तरफ है। कुछ व्यूअर्स आप फ्लावरिंग की एनर्जी में हो, करेज की एनर्जी में हो। ये किसकी है भाई, ज़रा कमेंट में लिखना, ठीक है। अच्छी बातें लिखोगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट भी तो होएगी, वो तो यूनिवर्स एंजल्स देखते हैं ना। तो यहाँ पे करेज भी आया है, फ्लावरिंग की है, तो कहीं ना कहीं किसी के अंदर एक हिम्मत आया है खुद को बदलने की। कुछ लोग साइन करें, या आपने अपने अस्तित्व को पहचाना है, ठीक है। कुछ व्यूवर्स आपने अपनी अस्तित्व को पहचाना है, आपने कुछ ठान लिया है, और आपके अंदर ये हिम्मत और करेज आई है। अगर ये किसी के अंदर की ऑरा स्ट्रांग हो रहे हैं और ये पॉजिटिविटी आई है, ये हिम्मत करेज आया है, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और ये जिसके साथ हो रहा है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन ये लिखने से आपके अंदर और पॉजिटिविटी आएगी। कमेंट में इसलिए लिखिए कि जो आप लिखते हो, देखिए फ्लावरिंग, ये क्या है, कमल है। कमल क्या है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। तो हमारा पूरा ब्रह्मांड किस पर विराजमान है, ब्रह्मा जी कमल पर, माँ सरस्वती कमल पर। तो हर कमल क्या चीज़ है, इसी तरह कुछ है जो आप साइन करने वाले हो, या फिर आपके अंदर काफ़ी पावरफुल एनर्जी आई है। ये एनर्जी देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। जब कुछ व्यूअर्स के अंदर इतनी सारी चेंजेस आते हैं चैलेंजेस के बाद ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने दुख को पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हो, या आपने शुरुआत कर दी है, वेरी गुड। पता नहीं ये पॉजिटिविटी जो एनर्जी आई है किसके लिए आई है, मैं भी नहीं जानती। जिनकी होंगी कमेंट में लिखेंगे, डिवाइन आपको गाइड करेंगे, एंजल्स आपको गाइड करेंगे। आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना है। जब भी आप कमेंट में कुछ भी लिखो, वहाँ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू ज़रूर लिखिए, क्योंकि कुछ करने से पहले और कुछ छोड़ने से पहले हम थैंक यू लिखते हैं। वो ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को जाता है। जहाँ आप जितना थैंक यू कहते हो, आप उतना खुशी रिसीव करते हो, ठीक है। तो चलिए, नहीं लूँगी अभी, मैं खुद से निकालूंगी कार्ड। अपने आप कार्ड सब निकल रहा है भाई, बहुत व्याकुल है आज की एनर्जी में। पोस्टमेंट, शोरो, प्लेफुलनेस, करेज, फ्लावरिंग, साइलेंस, एंजल्स प्लीज गाइड करें। डेथ एंड रिबर्थ। अच्छा, बहुत सारे व्यूअर्स आपकी तरफ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके पर्सन, डेथ एंड रिबर्थ। अब खामोशी का असर इनके दिल और दिमाग पर, 6 ऑफ सोर्ड्स। बातचीत हो सकती है, कॉल मैसेज आ सकता है, ट्रैवल हो रही है। एक नई शुरुआत, यानी कि रीयूनियन चाह रहे हैं आपके पार्टनर। आपकी खामोशी का असर इनके दिल और दिमाग पर, बहुत दुखी हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लग रहा है भैया आप साइन कर रहे हो, ये अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। बहुत सारे व्यूअर्स कॉल मैसेज आप लोग रिसीव कर सकते हो, या आप लोगों ने किया हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। इसलिए लग रहा है कि शायद आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, द लवर्स। आखिरकार कार्ड में रियूनियन आ ही गई। भैया आपके अंदर एटीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, बढ़ो बढ़ो, मैं जिस हालात में हूँ पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं आपको। एटीट्यूड आप में दिख रहा है उनको, ठीक है।
देखिए आपके अंदर उनको ऐसा लग रहा है कि आप पे काफ़ी बदलाव यानी एटीट्यूड आया है। कुछ वर्ष ऐसा है कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप साइन कर रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर काफ़ी करेज बढ़ा है, बदलाव आया है, अच्छी बात है। जिनकी भी एनर्जी होगा बाबू कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। साइन बता दूँ, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, सारे साइन हैं यहाँ पे। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ठीक है। प्लेफुलनेस, डेथ एंड रिबर्थ। देखिए आपके पर्सन की जो एनर्जी है, पहला कार्ड कि ये पर्सन आपको दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, ये तो यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर बहुत गहरी सोच में हैं। हो सकता है इनके लाइफ की सारी खुशियाँ हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ। और कुछ के पास ना भी हो, क्योंकि कुछ वर्ष आपके पार्टनर के पास ना भी हो, वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर के पास स्टेबिलिटी को लेकर सोच जरूर है, बट कुछ वर्ष हो सकता है आपके पार्टनर के पास काफ़ी चीज़ हो, सब कुछ हो, बट इनर पीस यानी कि उनके अंदर की पीस ही नहीं है। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ट्स है, तो मुझे लगा कि बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ आपके पर्सन आप दोनों के बीच में हो सकता है कि सिटी भी अलग हो, डिस्टेंस हो, सिटी अलग हो आपका और आपके पर्सन का, या हो सकता है कि फिज़िकल डिस्टेंस हो, शहर अलग अलग हो, क्योंकि यहाँ ट्रैवल मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर, द प्लेफुलनेस की एनर्जी, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके तरफ या रीयूनियन हुई है या बातचीत, कॉल, मैसेज आया है, ठीक है। रही बात आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर डिसीजन लेने की, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द व्हील है, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपका यहाँ पे डिवाइनिंग टाइम काम कर रही है, ठीक है। आपका डिवाइनिंग टाइम जो है काम कर रही है, ये आपके कहने से नहीं होगा, उनके कहने से नहीं होगा। कुछ डिवाइनिंग टाइम भी होती है जो यहाँ पे डिवाइनिंग टाइम काम कर रही है। प्यार ही इमोशंस है, लेकिन शायद डिसीजन नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी ट्रैवल किया करते थे, ठीक है, आप दोनों, हो सकता है आप दोनों को ट्रैवल करना अच्छा लगता हो। तो मुझे लग रहा है कि वो आपके पर्सन इन ख्यालों में है जो वो ढूंढ रहे हैं। हो सकता है इनके पास सब कुछ है, बट वो पास्ट वाली खुशी नहीं है, वो आप उनके साथ नहीं हो, ठीक है। तो जो बीत गया सौरव, जो बीत गया, आज उन बीते बातों को याद कर कर आपके पार्टनर दुखी हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया है एक दूसरे के साथ, घूमना फिरना, एंजॉय करना, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ पास्ट में, चाहे अच्छे वक्त गुजारे हों या आपके साथ कुछ गलत किया हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, या तो वो खुशी को ढूंढ रहे हैं या इनके अपने गलतियों की वजह से ये सौरों की एनर्जी में रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे अच्छे बुरे दोनों अनुभव को याद कर रहे हैं। ये पर्सन आने वाले टाइम में ये है, जैसे कि कोई माने या ना माने, ये कहते हैं कि कोई माने या ना माने, टाइम आएगा जब डिवाइनिंग टाइम आ जाएगा ना, तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, आपके साथ, ऐसा वो सोच रहे हैं। अगर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, फिलहाल वो आपसे मिलने की तमन्ना जाग रही है, एक अनकंडीशनल लव और रूहानी प्यार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके अंदर जो बदलाव आया है ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस रिश्ते में खुश नहीं हो, लेकिन मैं यहाँ नहीं देख रही हूँ, यहाँ कुछ आप तो बदल रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर ही, ठीक है। तो अगर उनको लग रहा है कि आप खामोश हो गए हो, रिश्ते को तोड़ना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो, या आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो इस पर्सन के अंदर
इस तरह की एनर्जी है जो इनके दिल और दिमाग में चल रही है। मतलब कि आपके प्यार का और आपके प्यार ना देने का इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, जो कि अच्छी नहीं है। अब आपके पार्टनर चाहे कोई डायरेक्शन ढूंढ रहे हों या कोई प्लानिंग कर रहे हों, लेकिन वो ढूंढ तो इस वक्त आपको ही रहे हैं। खुशी और पीस और एक अनुभव जो आपके साथ वो मिले हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप दोनों में से दोनों ही की बात कर रही हूँ, चाहे कितना कोई डिस्टेंस मेंटेन करा या आपके साथ ब्रेकअप हुआ हो या इन्होंने आपको चोट पहुँचाई हो, लेकिन यहाँ पे गिव अप तो दोनों ही नहीं कर पा रहे हो। एक दूसरे से मूव ऑन कोई नहीं कर पा रहे हो, चाहे झूठ हो, शक हो या ब्रेकअप हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या भले ही आप लोग में बातचीत क्यों ना हो रही हो, लेकिन स्टेबिलिटी, आपके पर्सन स्टेबिलिटी को लेकर वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले रहे क्योंकि गहरी सोच में है। शायद आज यहाँ पे आप उनको लग रहा है कि शायद, देखिए हर पर्सन की अलग अलग एनर्जी थी, लेकिन यहाँ कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी ऐसी भी है कि जो आपने दिया वो आपको रिटर्न तो नहीं दे पा रहे हैं और इस बात का रिग्रेट है। खुद उनका दिल कह रहा है, खुद वो अपने एनर्जी को सौरों की एनर्जी में धिक्कार रहे हैं। ये सो थोड़ी करेंगे, ये तो ईगो सेटिस्फैक्शन है, इनको ईगो को हट ना पहुँच जाए। लेकिन शायद जिस तरह आप हो इंसान, जिस तरह आप साइन करते हो, जिस तरह आपका ऑरा है बात करने का, बोलने का, गाइड करने का, पैम्पर करने का, केयर करने का, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये सोच रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए और आप साइन कर रहे हो। ठीक है, तो इस पर्सन के अंदर ये चीज़ ज़रूर है कि आप उनसे बेहतर हो। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा भी लग रहा है कि शायद व्यूअर्स के पार्टनर ऐसा ही समझे कि शायद आपका कोई सपना है जो वो सपना पूरा करना है। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि कुछ आपका सपना रहा हो, अपने सपने पे फोकस करना है, तो आज आपके पार्टनर ऐसा सोचे कि शायद आप अपने सपने के पीछे जा रहे हो। ठीक है, बट अगर डिसीजन की बात हुई तो ये डिसीजन ज़रूर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं कि वो डिसीजन लेंगे। आने वाले टाइम में ये आपके साथ चाहे सिटी चेंज करना पड़े या शहर चेंज करना पड़े या रास्ते चेंज करने पड़े या किसी के खिलाफ जाना पड़े, तो देखिए आने वाले टाइम में इनके साथ वो सोचे कि आप इनके साथ सेटल डाउन कर सकते हो, चाहे वो शहर हो, सिटी हो या कहीं हो, सिटी से बाहर हो, कुछ भी हो सकता है, या किसी के खिलाफ। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं, अट्रैक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, और ये इस वक्त आपके पार्टनर आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हो सकता है कर्मों का भी हो, कर्मा का भी हो, पास्ट का भी हो, पास्ट कनेक्शन है। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स आप अपने ऊपर वर्क करने लगे हो, खुद के अंदर हिम्मत आ गई है, लेकिन जैसे आपके अंदर बदलाव आ रहा है, ये आपको मिस करने लगे हैं, इनका दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है। पुराने वक्त को याद कर या तो ये रिग्रेट फील करें या कुछ अच्छी बातों को याद करके फिर से वो ज़िंदगी में जीना चाहते हैं, इसलिए ये पैशनेट फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब बात करना चाह रहे हैं। द चैरियट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रिबर्थ, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके पर्सन, इसलिए कि ये पर्सन अगर इन्होंने कभी बातचीत बंद की हो, इस हिस्से में एंडिंग की हुई थी या खामोशी हो, तो देखिए ये डेथ की एनर्जी है। ठीक है, और रिवर्थ की एनर्जी है। पहले तो ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि रूह वाली है, शरीर मरता है आत्मा नहीं मरती, वो वाली बात है। तो एक लाइट है, एक होप है, दैट इन्फिनिटी एंड रिवर्थ। तो ये डेथ की एनर्जी बता रही कि कुछ एंडिंग करना चाह रहे हैं, मतलब जो हुआ सो उसे भूल जाते हैं। सौरों की एनर्जी और डेथ, मतलब पुरानी बातों को भूलकर फिलहाल हम इस पल में जीना चाहते हैं, आज में प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, वो खुशी में जीना चाहते हैं आप और वो, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो रिवर्थ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, करेज, हिम्मत जुटा रहे हैं, और ये पर्सन की करेज आप हो। ठीक है, आप उनकी सनसाइन हो भाई, फ्लावरिंग की एनर्जी है। तो ये जो डेथ हो चुका था, एंड हो चुका था, देखिए सौरों में 9 नंबर है, तो ये कंप्लीशन चाह रहे हैं, रिश्ते में हारमोनी चाह रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को, पुरानी बातों को भुलाकर हम इस पल में जीना चाहते हैं। रिवर्थ मतलब इस रिश्ते में फिर से एक जान देते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं,
इस पल में हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन सीरियसली अगर कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, स्टेबिलिटी के लिए सोचोगे तो इस वक्त आपके पार्टनर करें मेरे लिए और तुम्हारे लिए प्यार बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस वक्त को जाने मत दो। या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में बार बार प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ये भी स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके बदलाव से स्ट्रेस ले रहे हैं, आप में गुस्सा, एटीट्यूड बढ़ गया है। तो कुछ खामोशी भी हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है। ओ माय गॉड, हो शुरू हो गया बम। देखिए ये है साइन, बुम पटाखा। तो बुम पटाखा क्या हुआ? पटाखा। तो पटाखा फटे तो यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपका नॉलेज, आपके अंदर करेज बढ़ रहा है, आप साइन करो, ये आने वाले टाइम में साइन करने वाले हो। तो यहाँ पे बहुत सारी व्यूअर्स आप अपने लक के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे हो, ठीक है। लेकिन आपके बंदा या बंदी जो भी है ये कहेंगे, देखिए ये बंदा बहुत स्मार्ट है, हो सकता है उम्र में बड़े भी हो आपके पार्टनर या उम्र में छोटे भी हो, जो भी एज गैप हो, लेकिन ये बंदा बहुत सोचेंगे, समझेंगे और फिर डिसीजन लेंगे मिच्योर होकर, मिच्योरिटी के साथ, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है। लेकिन सीरियसली इस वक्त आपके पार्टनर आपको प्यार सेंड कर रहे हैं और इमोशंस मैं देख पा रही हूँ, मतलब कह रही कि थोड़ा टाइम और दो, बहुत हो चुका, थोड़ा टाइम और दो। इस वक्त इस पल में प्यार करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। इस पल में प्यार है, रोमांस है, रियूनियन है, लेकिन फ्यूचर की चिंता आप ना करें, ऐसा वो कहना चाहते हैं। वो मुझ पर छोड़ दो, ये मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो करने दो। लेकिन कुछ व्यूअर्स हो सकता है ये आना तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे भी आपके पार्टनर हैं कि इस वक्त उनकी परिस्थिति सही नहीं। देख लो, काम पैसे, हेल्थ वेल्थ के बारे में इतना सोच रहे हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसा भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कुछ व्यूअर्स आप तो खामोश हो गए हो, लेकिन आपके अंदर ईगो एटीट्यूड बढ़ चुका है, ठीक है। उनको लग रहा है कि आपके अंदर ईगो और एटीट्यूड बढ़ चुका है, लेकिन ये आपके प्यार में है और ये चीज़ इनके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ये पर्सन के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है इसलिए कि लग रहा है जैसे आपके अंदर ना एटीट्यूड आ चुका है, घमंड आ चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके साथ रिवर्ट चाह रहे हैं, कुछ एंडिंग जो हुआ है रिवर्ट चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी आपके पार्टनर कि उनके हालात सही नहीं हैं, ठीक है। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि उनके पास हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लॉस्ट हुआ हो, ठीक है। ये एनर्जी के नारे कह रही है कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत डार्क एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स जहाँ प्यार तो करते हैं लेकिन उनकी स्थिति सच में सही नहीं है। कुछ व्यूअर्स हो सकता है आपके पार्टनर सही हो, अच्छे हों, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, ठीक है। और हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत लोग की नज़र भी हो, इस रिश्ते को कोई चाहता भी ना हो, ठीक है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते भी हैं, चाहे फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, यहाँ पे ये एनर्जी भी है। तो कुछ यहाँ पे डार्क एनर्जी है, ठीक है। लेकिन कोई भी किसी के पार्टनर, लेकिन आपकी तरफ भी बढ़ना चाह रहे हैं, अप्रोच करना, न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं। मुलाकात तो करना चाह रहे हैं लेकिन प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाह रहे हैं। देखिए, चलिए, कभी भी आपको इन्होंने हर्ट किया है, मजाक किया, तो आज ये दुखी है, सौरों की एनर्जी में है, आज वो दुखी हैं। आपको ना फ़र्क पड़ के उनको, उनकी एनर्जी को फ़र्क पड़ रहा है। चाहे आपका इन्होंने कुछ कहा हो, कभी कुछ कहकर मजाक ही उड़ा दिया हो, परेशानी किया हो, ठीक है, लेकिन ये खुद ही अकेले पड़ जाते हैं, अलोन की एनर्जी में आ जाते हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आजकल आप में कुछ ज़्यादा ही ईगो आ गया है, ठीक है, आप में काफ़ी एटीट्यूड आ गया है। वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो भी आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये भी आपको आपके अंदर देख रहे हैं कि आप में आजकल काफ़ी बदलाव देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ। आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। और देखिए, रिएक्शन जब नहीं रहता है तो इंसान सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है, पुरानी बातों को याद कर इंसान घबराने लगता है, क्योंकि इनका काम थोड़ा स्लो हो रहा है लाइफ में, ठीक है। और देखिए, अब उनको ऐसा भी लग रहा है, फ्लावरिंग की एनर्जी, करेज की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी, इनको ऐसा लगता है भाई आप ऐसे वैसे इंसान नहीं हो, ठीक है, आप ऐसे वैसे इंसान नहीं हो। ये आपकी तरफ अट्रैक्ट इतना क्यों होते हैं, आपके बारे में इतना क्यों सोचते हैं। हो सकता है ये सोचते भी कि मैं मूव ऑन कर दूं, हो सकता है मैं बात ना करूं, फिर भी आपका असर उनके दिल और दिमाग पर होता है। चाहे आप एटीट्यूड में हो या आप साइन कर रहे हो या अपने जीवन को बदल रहे हो, अपने अंदर बदलाव ला रहे हो, तो इनको भी कभी कभी आश्चर्य होता है। ये भी एक इंसान ही है ना, हाँ।
तो देखिए, इस पर्सन को जिस तरह आपने प्यार दिया, हेल्प दिया, लेकिन आपकी एनर्जी कह रहा है कि आपने इतना संभाला इनको, इतना प्यार दिया है, लेकिन आज की एनर्जी में दिख रहा है कि आप बदले बदले से लग रहे हो। ठीक है, ये आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर की प्लानिंग हो तो उसकी चिंता आप ना करें, ऐसा वो कहना चाहते हैं। ठीक है, तुम घबराओ नहीं, तुम स्ट्रांग रहो, लेकिन मुझे वो प्यार दो, मुझे सपोर्ट करो। मैं समझ पा रहा हूँ तुम वो इंसान नहीं हो, आम इंसान नहीं हो, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान हो। ठीक है, तो इनको लग रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ, कहीं ना कहीं एक आप नॉर्मल इंसान, आपके पार्टनर आपको नहीं समझते हैं, लेकिन आपको समझना मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है आपने कंट्रोल कभी किया हो, उनको कंट्रोल किया हो आप, तो कुछ बिहेवियर है आपका इधर चेंज हुआ है। सबसे बड़ी बात कि आपका बिहेवियर में काफ़ी चेंज आया है और उन्हें लग रहा है काफ़ी स्मार्ट और मैच्योर पर्सन हो गए हो। अब वो वाली बात आप में नहीं है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी आप घमंडी हो गए हो। लेकिन फिर भी उन्हें आपसे हेल्प चाहिए, प्यार चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि घमंडी हो गए तो छोड़ दो, चीज़ें मत छुपाओ, दहाई पे चीज़ें मत छुपाओ, मुझसे बात करो। तो ये पर्सन जो है आज की ज़िंदगी में आपसे पल में जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको खोना भी नहीं चाहते, आप उनके लिए ख़ास भी हो और ये प्यार भी है। ठीक है, तो देखिए, कुछ आपके परिवर्तन जो हुए हैं ना, ये पर्सन को लगता है कि आप में काफ़ी एटीट्यूड आ गया है, आप में काफ़ी बदलाव आ गए हैं, लेकिन फ़िलहाल वो आपकी तरफ प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं। आज भी उदास हैं, आज भी स्ट्रेस ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका परिवर्तन है, लेकिन फिर भी आपसे दूर जाना मुश्किल है। ठीक है, वो प्यार कहाँ मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस कहाँ मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉस्ट की एनर्जी से गुजर रहे हैं। ठीक है, चाहे उनका करियर को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो। ठीक है लॉस्ट की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स देखिए, आपके पार्टनर स्ट्रेस दूर करना चाहते हैं, उदासी परेशानी से निकलना चाहते हैं, गलतियों का पछतावा है, रिग्रेट है, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं, आपसे कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, ट्रैवल भी दिख रहा है, कॉल मैसेज भी दिख रहा है। लेकिन थोड़ा आप बदल जाइए, इनके इमोशंस को समझिए कि आपसे कितना प्यार करते हैं, या आप साइन कर रहे हो या फिर आप चीज़ें हाइड कर रहे हो, या आपके अंदर एटीट्यूड, ईगो आया है। फिर भी ये पर्सन की एनर्जी है कि एक नई शुरुआत ये चाह रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका प्यार पाने को तरस रहे हैं और बहुत सारी व्यूअर्स आपके पार्टनर के पास अगर सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो, ये वाली भी एनर्जी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको इस वक्त प्रॉपर ढंग से पाना चाहते हैं। देखिए, फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, वो आज में आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, क्योंकि पास्ट में आप लोग का वक्त बहुत अच्छा था। अचानक से दोनों के बिहेवियर में जो चेंज आया, दुनिया धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर अभी परिवर्तन आ रहा है। कुछ व्यूअर्स अभी के मैं एनर्जी में देख पा रही हूँ, कुछ व्यूअर्स अचानक से आपके अंदर कुछ परिवर्तन आया है। ठीक है, खुद को बदलने की, खुद को सम्मान करने की। ठीक है, तो चलिए देख लेती हूँ आज रात की एनर्जी में नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन द हर्मिट की एनर्जी में है, लेकिन 2 ऑफ कप्स। चलिए, अपने आप को हिल कर रहे हैं। दिल मेरा तो रोना, बहुत ज़्यादा आपको स्पाइक कर रहे हैं। दिल मेरा तो रोना, दिल मेरा तो रोना, तो रोना। तो देख लिए, आपका अटेंशन और प्यार पाने के लिए, करीबियाँ बढ़ाने के लिए ये पर्सन के अंदर कितनी बेचैनी और कितनी तड़प है, देख लीजिए। 2 ऑफ कप्स। तेरे तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, देख लीजिए। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। तो आपके पार्टनर जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, खुश नहीं हैं, बट ख्यालों में हैं, अपने हीलिंग प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर स्पिरिचुअल भी हैं,
कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हैं, गॉड को मानते हैं, ठीक है, और बहुत कुछ इनके अंदर नॉलेज भी है, ठीक है। बस ध्यान लगा के अजपा जाप कर रहे हैं, मेरा चांद मुझे आया है नज़र। तो आपके पार्टनर को तरपाओ नहीं, थर्ड पार्टी के साथ खुश है नहीं। अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, फिर से एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। अगर इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है तो आज ये दर्द वो भी अनुभव कर रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, एक नई शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। डेथ एंड रिबर्थ, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, 3 ऑफ सोर्स। पेन हो रहा है, थोड़ा अपना ईगो साइड में कीजिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं, और मिस बहुत कर रहे हैं आपको, द स्टार। वैसे भी आप साइन कर रहे हो, कुछ वर्ष यहाँ पे आप साइन कर रहे हो, ठीक है, कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो जहाँ आप साइन कर रहे हो, तो मिस भी कर रहे हैं और विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इनके मूड पे डिपेंड कर रहा है बाबू, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं। 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। 2 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर की एनर्जी भी है, 9 नंबर है, 7 7 7 777 आप एंजल नंबर देख रहे हो इस वक्त, ठीक है। 6 नंबर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जितना नंबर्स मैंने बताए वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये मिनट, घंटे, सेकंड और दिन भी हो सकते हैं, और कुछ के लिए मैं आगे नहीं बोलूँगी, वीक भी हो सकते हैं। बट देख लीजिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए अब तो मिलना ज़रूरी है। ट्रैवल कर रहे हैं, बातचीत कर सकते हैं, स्ट्रेस काफ़ी ले रहे हैं, आपका प्यार पाकर खुद को हील करना चाहते हैं। और ये है जी आज रात की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।